राम राम साथियों। हम कर रहे हैं साथियों HSSC CET और साथियों एचटेट, और साथ में आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है साथियों। और आज हम करने वाले हैं साथियों जो हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था साथियों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम क्या करेंगे, संविधान सभा के बारे में ही कुछ बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक की। और टॉपिक है साथियों संविधान सभा। कुछ पार्ट हमने कल पढ़ा था साथियों और कुछ आज पढ़ेंगे। ऐसे कर करके हम पूरा संविधान पढ़ लेंगे साथियों। जो जो एग्जाम में बातें आती हैं वो हम पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत अब कर रहे हैं हम ही, क्या कर रहे हैं, संविधान सभा की औपचारिक मांग। ठीक है, बात क्या है, बात आती है कि भाई संविधान सभा की औपचारिक मांग है वो किसने शुरू करी और कब मांग करी साथियों। तो किसने करी थी, ये करी थी साथियों अमन रॉय ने। अमन रॉय ने करी थी और कद करी थी, तो 1934 में। कद करी थी, 1934 में करी थी। आधिकारिक मांग किसकी बात आती है, जो संविधान सभा की आधिकारिक मांग है साथियों वो कांग्रेस के द्वारा 1935 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1935 में करी गई थी। और आधिकारिक मांग थी ये, और ये कांग्रेस के द्वारा करी गई थी। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है साथियों वो बनता है कि भाई अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये है 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव साथियों कब, 8 अगस्त 1940। पेश किन के द्वारा कराया गया, तो पेश करने वाला जो व्यक्ति था उसका क्या नाम है, उसका नाम होगा साथियों लिनलिथगो। क्या होगा, लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव है वो पेश कराया गया था। ठीक है, उसके बाद है साथियों ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। जो अगस्त प्रस्ताव है साथियों, जो ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था, जो औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। यह बात भी आपका ध्यान में होनी चाहिए साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। कौन से मिशन की, उस मिशन का नाम है साथियों क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन आता है साथियों, क्रिप्स मिशन का सन पूछ लिया जाता है। तो मार्च 1942 जो सन है साथियों वो क्रिप्स मिशन से संबंधित है। क्रिप्स मिशन क्या है साथियों, इसका जो साथियों अध्यक्ष, तो अध्यक्ष होंगे साथियों स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन होगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद होगी। उसके बाद में अगली बात करूं तो साथियों वो है सिफारिश को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। जो क्रिप्स मिशन की जो सिफारिशें थी साथियों वो एक तो कांग्रेस ने और एक क्या कर दिया था, मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं करी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए साथियों। गांधी जी ने इसे क्या कर दिया था साथियों, गांधी जी ने इसने बता दिया था उत्तर दिनांकित चेक, मतलब पास्ट डेटेड चेक। क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था, तो क्या कहा था, पास्ट डेटेड चेक कहा था साथियों। ये बात आपको याद रहनी चाहिए साथियों। आपको तब तक याद रहनी चाहिए साथियों जब तक आप पेपर में ना बैठ लो साथियों। और मतलब जानकारी जो अपने संविधान से संबंधित है वो आपको रहनी चाहिए साथियों, चाहे आप नौकरी लग जाओ चाहे ना लगो साथियों। उसके बाद है साथियों कैबिनेट मिशन। अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो आपको नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छी जॉब आप हासिल कर लोगे। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, भारत में साथियों तो 24 मार्च 1946 कहां पर, दिल्ली में साथियों। ये बात याद रखनी है। और कैबिनेट मिशन साथियों 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये है साथियों कलीमेट एटली। कौन थे, कलीमेट एटली इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 14 मार्च 1946 ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा हो गई थी। क्या घोषणा हो गई थी साथियों, 14 मार्च 1946 में जो घोषणा हुई थी साथियों वो है साथियों भारतीयों को स्वतंत्र होने की घोषणा। क्या है, भारतीयों को स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता दी जाएगी। यह जो घोषणा हुई थी ये कब हो गई थी, ये 14 मार्च 1946 में हो गई थी। उस समय साथियों प्रधानमंत्री की अगर बात आ जाए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होंगे साथियों वो होंगे क्लीमेट एटली। उसके बाद हम अगली बात पर आते हैं साथियों,
तो इसके जो अध्यक्ष हैं साथियों वो कौन है? तो अध्यक्ष हैं साथियों पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस साथियों उस समय भारत सचिव, ये बात भी याद रखनी है। इसके अंतर्गत साथियों सदस्यों की संख्या अगर पूछ ली जाती है कि इसमें सदस्य कितने, तो सदस्य आएंगे साथियों दो। दो कौन कौन से साथियों? एक तो होंगे साथियों एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये है साथियों नौसेना मंत्री। क्या थे? नौसेना मंत्री। और एक है साथियों स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स की अगर बात करी जाए तो ये क्या है? ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष साथियों, ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर क्या हुआ था साथियों? संविधान सभा का। तो संविधान सभा अगर हम बात करें तो साथियों 6 दिसंबर 1946 ये सन आपको याद रखनी है। इसके अंदर अगर हम सदस्यों की अगर बात करें तो साथियों सदस्य कितने होंगे? तो सदस्य होंगे साथियों 309। सदस्य कितने हुए? 309। देशी रियासत से कितने सदस्य आए? तो वो आए साथियों 93 साथियों मनोनीत। उसके बाद है साथियों ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत से अगर बात आ जाए कि भाई ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य, तो साथियों 296, ठीक है, 292। और 4 कौन थे साथियों? चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद है साथियों संविधान सभा में क्या हुआ था साथियों? संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर सदस्य, संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की अगर बात करी जाए तो साथियों 389। कितने सदस्य? 389 साथियों। सामान्य की अगर बात करें तो 213। कितने? 213। मुस्लिम की अगर बात करी जाए तो 79। सिखों की अगर बात करी जाए तो 4, ठीक है, ये बात आपको याद रह जाएगी साथियों। संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर सदस्य, संप्रदाय के आधार के ऊपर सदस्य पूछ ली जाती है तो वो 389 वो किस तरह से बटे हुए हैं। सामान्य की बात आ जाए तो 213। मुस्लिम की अगर बात आ जाए तो 79। सिख की अगर बात आ जाए तो 4। उसके बाद है साथियों कुल महिला। तो इस समय जो कुल महिला साथियों वो 15 साथियों, ठीक है। संविधान सभा में साथियों 389 और इसमें है कुल महिला की अगर बात आ जाए तो 15। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद है साथियों चुनाव। चुनाव की अगर बात आ जाए तो साथियों ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं सदस्यों द्वारा होता है साथियों। जुलाई अगस्त 1946 में साथियों इसमें 296 सदस्य साथियों। 296 सदस्य किस तरह से साथियों? कांग्रेस से कितने? 208। मुस्लिम लीग से कितने? 73। और अन्य कितने रह गए साथियों? 15। तो इस तरह से ये सदस्य थे साथियों। तो साथियों ये एक टॉपिक छोटा है किससे रिलेटेड साथियों? तो ये है साथियों संविधान सभा के बारे में कुछ बातें थी। और यहाँ से क्वेश्चन पक्के बनते हैं साथियों। चाहे आप नोट्स बना लीजिए, ना बन सके तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें आपको डेली नोट्स मिलेंगे। जो टॉपिक हम यूट्यूब पर करवाते हैं वही टॉपिक आपको यूट्यूब के जो क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी उसके अंदर अपलोड कर दी जाती है। तो साथियों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक तभी पहुंचेंगे साथियों जब आप क्या करोगे, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास के साथ।